ठीक है, तो हमारा अपनी चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है डिजाइन फॉर फैब्रिक्स एंड अपैरल्स, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के आपको डिजाइन्स दिख रहे हैं। डिजाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है? हम डिजाइन का मतलब ये सोचते हैं कि डेकोरेशन का मतलब होता है डिजाइन। डेकोरेशन का मतलब डिजाइन नहीं होता। इवन जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले हम एक लेआउट बनाते हैं, एक तो एक रफ आइडिया बनाते हैं कि हमें कैसा घर चाहिए, कैसा कमरा चाहिए, कैसी हमें डेकोरेशंस करने, कैसा हमें पैटर्न चाहिए, क्या हमारी ज़रूरतें हैं। से इवन घर बनाने से पहले आपको पता है कि हमें कितने वॉशरूम चाहिए, किचन होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, बालकनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक पैटर्न बनाते हैं, वो भी एक तरीके का डिजाइन है। ठीक है, तो इसी तरीके से कपड़े का एक स्टार्टिंग से पहले आप फैब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो है तो जो इसका होता है तो जो इसमें क्या होता है कि फैब्रिक्स में भी हमें एक पैटर्न लेआउट बनाना पड़ता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। देखिए, जैसे कि अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आपकी ड्रेस के बारे में आप सोचेंगे कि कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी आपकी आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप प्लान करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसको एक इसका एक रफ लेआउट बनाना, वो सब भी डिज़ाइन का एक पार्ट होता है। कौन सा कलर इसमें होगा, ये सब कैसा उसमें फैब्रिक यूज होगा, ये सब भी एक डिजाइन का एक पार्ट है। जैसे इसमें देखेंगे आप, इसमें अलग अलग फर्स्ट पिक्चर जो है, इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है ये एक सेकंड, ये वाली जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें ये देखिए फ्लावर पैटर्न है, ये भी एक तरीके का डिजाइन है। ये जो ड्रेस है इसमें डिजाइन लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई है। ठीक है, तो ये भी डिजाइन हो गया। इसका इवन जो पैटर्न है कैसा है होगा, वो भी एक तरीके का डिजाइन है। इसमें जो है फ्लावर्स बने हुए हैं, ये भी डिजाइन है। इवन कैसी शेप है, ये भी डिजाइन का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें जो वीविंग हुई है, बुनाई हुई है, बुनाई के अंदर ही अलग अलग कलर्स के फैब्रिक का अलग अलग थ्रेड का यूज हुआ है, तो ये भी एक तरीके का डिजाइन बनाया गया पैटर्न है। इसी तरीके से ये जो कपड़ा है इसमें अलग तरीके की वीविंग हुई है, फैब्रिक सेम है, सेम कलर का है, बट इसमें प्लेन वीविंग हुई है, इससे भी डिजाइन में फर्क आ जाता है। इसमें डाई हुई है अलग अलग पैटर्न्स के, आपको टाई एंड डाई के प्रैक्टिकल्स भी बताए थे मैंने। तो टाई एंड डाई में आप अलग अलग तरीके से आप पैटर्न्स बना सकते हैं, तो वो भी डिजाइन है। जैसे अलग अलग कलर्स यूज करके, अलग अलग तरीके से बांध के, तो अलग अलग तरीके के डिजाइन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी डिजाइन का एक पार्ट होता है। डिजाइन में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। कोई भी चीज हम डिजाइन करते हैं तो एक तो होता है हार्मनी यानी सामंजस्य, और दूसरा एस्थेटिक यानी इसे देखने में वो सुंदर लगना चाहिए। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें एज पर एनसीईआरटी बुक, तो क्या डेफिनेशन है? डिजाइन इज द ह्यूमन पावर टू कंसीव मतलब कि कुछ सोचना, कोई आइडिया आया आपके दिमाग में, प्लान करना, फिर उसको प्लान करना, और एंड रियलाइज, प्लान मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कैसे आप वो जो आपने चीज आइडिया सोचा वो कैसे पूरा होगा उसके बारे में पूरा सोचना, आइडिया को एक पेपर पे बनाने की कोशिश करना, एंड realize products that serve human being in the accomplishment of any individual or collective purpose, यानी कि आपके खुद के एक पर्पस के लिए या किसी भी ग्रुप के पर्पस। जैसे कि कपड़े का हम यही फैब्रिक की अगर हम बात करें तो फैब्रिक सिर्फ पहनने के कपड़े नहीं होते हैं। आपका टेबल क्लॉथ भी एक फैब्रिक है, आपके कर्टन्स भी एक फैब्रिक है, आप पेपर के सॉरी फैब्रिक के फ्लावर्स बनते हैं, वो भी फैब्रिक का यूज करके बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से आपके घर के आसपास ही आप चीजें देखेंगे, एक बार नजर मारेंगे, आपका सोफा कवर है, सोफा कवर के भी सोफा भी फैब्रिक से बना होता है। आपका शूज जो होते हैं उसमें जो लेदर, वो भी फैब्रिक में ही काउंट होता है। ठीक है, तो वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट, आप किस पर्पस के लिए वो बना रहे हैं, वो उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं, वो भी सारा किस में आता है? डिजाइन का एक हिस्सा होता है। तो डिजाइन उत्पादों की कल्पना करना, योजना बनाना और कार्यान्वयन करने की मानवीय सामर्थ्य है। मतलब एक इंसान कितने अच्छे तरीके से ये कर पाता है
कितनी अच्छी उसकी इमेजिनेशन है, कितने अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर पाता है उस चीज को। जो मानव जाति को किसी व्यक्ति अपने एक पर्पस, खुद के एक इंडिविजुअल के पर्पस या सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। सामूहिक उद्देश्य यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पे डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए भी वो ग्रुप का पर्पस हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप के लिए आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका भी पर्पस फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है डिजाइन। डिजाइन में ये सब चीजें आती है, सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं आती। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चार चीजें सब जो कर रहे हैं वैसा करें। आपको क्या करना है, अपना एक क्रिएटिविटी शो करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि वो लोगों को अच्छी लगे और वो देखने में क्या हो, और मतलब उसमें हारमोनी हो। हारमोनी मतलब कि जो सारे अभी हम पढ़ेंगे कि डिजाइन के कई तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं, कई एलिमेंट्स होते हैं, वो सब उसमें यूज हो रहे हो, तो वो जो है उसे डिजाइन कहा जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अ प्लान फॉर क्रिएटिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। सिंपल भाषा में अगर हम अपने प्लान को इस तरीके से अरेंज करें कि जो हम डिजायर्ड, हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट चाहते हैं, वो हमें मिले, वो हमें प्राप्त हो, तो उसको हम डिजाइन कहते हैं। इसका काम है, एक तो इसका फंक्शन मतलब कि हमारा उद्देश्य पूरा कर रहा है, दूसरा देखने में वो चीज सुंदर लगनी चाहिए, मोहक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एस्थेटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों उद्देश्य हमारे पूरे होने चाहिए। एक तो जो उसका काम है, जैसे कि किसी फंक्शन के लिए यूज होना है, रेगुलर काम के वेयरिंग के लिए यूज होना है, वो काम उसका पूरा होना चाहिए। और दूसरा देखने में वो सही लगना चाहिए, आंखों को, मतलब जब आप उसकी तरफ देखें तो आपको अजीब ना लगे वो, तब आपको मतलब उसको देख के अट्रैक्टिव आपको लगे वो। ठीक है, अब इसमें क्या हारमोनी, हारमोनी का देखिए, हारमोनी जो अभी हमने बात की थी, सामंजस्य क्या होता है। सामंजस्य का जैसे आप देखेंगे, जो चीज फिट हो रही है, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए कोई ड्रेस अपने लेते हैं और वो बिल्कुल ही सिंपल या बहुत ही अजीब है, तो वो देखने में वो फिट नहीं हो रही उस एनवायरनमेंट, उस पर्पस के लिए। ठीक है, तो यानी कि क्या है, वो हारमोनी नहीं दे रही। यानी कि जैसे आप ये देखेंगे, ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स फिट हो गया, ठीक है, इस सर्कल के अंदर ये बॉक्स फिट हो गया प्रॉपरली, तो ये क्या है, गुड हारमोनी का एग्जांपल है। इसमें जो है सामंजस्य सही तरीके से स्थापित हो गया। पर आप ये देखें, ये बॉक्स में ये ट्रायंगल इसके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है, प्रॉपरली कहीं से भी कॉर्नर से वो फिट नहीं हो रहा, किसी एज से। यहाँ ज्यादा स्पेस छूट गया, यहाँ कम स्पेस छूट गया, यहाँ मीडियम स्पेस छूट गया। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ स्पेस इक्वल है सारी जगह पे, यानी गुड हारमोनी का एग्जाम्पल। सिमिलरली ये वाला जो है, इसमें यहाँ से कम स्पेस है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ और कम स्पेस है, तो यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो हारमोनी और यूनिटी का मतलब है कि ऐसी अरेंजमेंट जो कि देखने में सुंदर लगे, प्लीजिंग हो, और सारे गारमेंट के सब पार्ट जो है वो उस तरीके से अलाइन। जैसे कि अभी हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे आर्ट के क्या क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं वो उस तरीके से सही तरीके से वो यूज होने चाहिए और एक साथ उसको लेके आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये ज्योमेट्रिकल शेप है, सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके अंदर एक तरीके का पैटर्न है, तो ये क्या हारमोनी है, इसमें सेम शेप है, ऐसे ही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हारमोनी यूनिटी बोली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हारमोनी किसमें आ रही है, कलर्स में, सेम कलर्स, हर चीज में सेम कलर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें प्लीजिंग लग रही है, उसमें हमें अट्रैक्टिव भी लग रही है। ठीक है, तो अजीब नहीं लगेगी। आप डिजाइन पे आ जाता है, डिजाइन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डिजाइन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो उसमें एक आता है कि रचनात्मक, यानी कि संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, जो कि डिपेंड करता है, जिसमें बाहरी सजावट काउंट नहीं होती। वो कब बनता है, वो उसका खुद का ड्रेस का एक अपना पार्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि आपका कपड़ा है, अभी जैसे ये वाला हमने दिखाया, ये वाले जो है, ये क्या है, ये कपड़े का एक पार्ट है, उसी में क्या हुआ, धागे अलग अलग यूज करके इसमें डिजाइन क्रिएट किया गया। ठीक है,
तो ये जो है ये वाला हमारा होगा स्ट्रक्चरल डिजाइन या फिर संरचनात्मक। कपड़े का खुद का हिस्सा है, उसमें बाहरी कोई सजावट नहीं की गई, ठीक है। और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है अप्लाइड डिजाइन। अप्लाइड डिजाइन यानी कि अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त हिंदी में कहते हैं। इसमें जो है हम बाद में जो है डेकोरेशन या सजावट हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये चीज होती है डिजाइन के दो प्रकार। एक होता है अप्लाइड डिजाइन जो कि बाद में किया जाता है, ठीक है, और एक होता है जो कि कपड़े का खुद का एक पार्ट है, बनते समय किया जाता है, जो कि आता है संरचनात्मक। संरचना के समय पे जब हम डिजाइन डालेंगे तो उसको संरचनात्मक, वो कपड़े का खुद का एक हिस्सा होता है। और जो दूसरा होता है अप्लाइड होता है, अनुप्रयुक्त जो होता है, वो क्या होता है, वो कपड़े में बाद में सजावट के लिए बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि डिजाइन जो है ये जो है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन भी दो प्रकार से किया जाता है। एक तो कपड़ा बनाते समय और दूसरा ड्रेस को डिजाइन करते समय, ठीक है। जैसे कि अब देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है। ये बाहर इसमें हम कोई चीज नहीं लगा रहे, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं कर रहे, कोई स्टोन्स नहीं यूज हो गए, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फैब्रिक प्रोडक्शन के समय जब कपड़ा बन रहा होता है, जैसे कपड़ा एक हम तंतु आया, एक तंतु से एक रेशा बना, फिर एक तंतु से फिर एक धागा बना, धागों से फिर और बड़ा पूरा आपका स्पूल बने, फिर उसके बाद जो उसकी स्पिनिंग हुई, फिर कपड़ा वीविंग हुई, फिर हमने इसको करा, फिर उसके बाद जो है उसमें डाइंग एंड प्रिंटिंग हुई। तो इस समय पे हम डाइंग एंड प्रिंटिंग पे या अलग अलग वीविंग के पैटर्न्स को यूज करके, हमने पढ़ा था ना ट्विल वीव होती है, सिंपल वीव होती है, ऐसे ही हम अलग अलग तरीके की वीविंग के थ्रू डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से उसको स्पिन करके रेशों को अलग अलग तरीके से अरेंज करके भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले तो फाइबर की प्रोसेसिंग के टाइम पे हम डिजाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फाइबर और यार्न्स को यूज करके। जैसे हमने मिक्स कर दिया, हमने वूल को कॉटन को मिक्स करके हमने अलग तरीके का फाइबर बनाया, तो उससे टेक्सचर में फर्क आ जाता है, उससे डिजाइन अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर हम वीविंग, जैसे मैंने आपको बताया वीविंग है, जैसे ये है वीविंग, अलग अलग वीविंग के पैटर्न्स को यूज करके, ये अलग वीव हो गई, ये अलग वीव हो गई, ये अलग वीव हो गई, ठीक है। तो अलग अलग वीविंग के हम पैटर्न्स को यूज करके हम अलग अलग डिजाइन्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से निटिंग, निटिंग का मतलब होता है कि आप क्या बुनाई कर रहे हैं, वीविंग का मतलब होता है कि आप एक धागे को अरेंज कर रहे हो, और निटिंग का मतलब होता है जब आप सिंगल जैसे स्वेटर बुनते हो तो वो स्वेटर को निटिंग कहा जाता है। निटिंग में भी पैटर्न आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई मम्मी आपको कोई डिजाइन बनाते तो वो अलग अलग तरीके, जैसे 2 कलर यूज करके आपने यहाँ पे डिजाइन क्रिएट किया, ठीक है, ये अलग तरीके का आपने डिजाइन कलर क्रिएट किया वीविंग के टाइम पे, ठीक है, ये अलग तरीके से डिजाइन आपने क्रिएट किया। चाहे आप कलर्स को यूज करके करें, चाहे आप जो आपका क्रोशिया है या आपकी सिलाई है उसको अलग पैटर्न में घुमा के आप अलग डिजाइन इनकॉर्पोरेट करें, वो डिपेंड करता है बनाने वाले पे। पर इससे कितने प्रकार के सिंगल रिब बन जाती है, ये फिशरमैन रिब बन जाती है। तो ये अलग अलग तरीके की जो है, अलग अलग हम सिलाई को अलग अलग तरीके से धागे को घुमा के अलग अलग तरीके से हम उसके वो बना के लूप्स बना के हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और अलग अलग कलर्स को यूज करके भी हम डिजाइन अलग अलग तरीके का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेजेस एट विच कलर इज एडेड। अब कलर आप कौन से स्टेज में ऐड करते हो, आप डायरेक्टली रेशे को कलर करते हो तो अलग पैटर्न आएगा। आप बुनाई के टाइम पे 2 अलग अलग धागों को, जैसे इस वाले में यूज किया गया है, बुनाई के टाइम पे आपने अलग अलग धागों को प्रयोग किया, ये अलग कलर का था, ये अलग कलर का था, ये अलग कलर, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप बाद में बनने के बाद आप करो, फिनिशिंग से पहले आप कलर कर सकते हो, आप कपड़ा पूरा तैयार होने के बाद कलर ऐड कर सकते हो। तो इन सब स्टेजेस में आप अलग अलग तरीके से जो डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो संरचनात्मक होता है वो है ड्रेस का ही खुद का एक हिस्सा है, पर उसमें हम क्या करते हैं, हम ड्रेस को कट करके अलग अलग तरीके से डिजाइन बना सकते हैं।
सेम फैब्रिक में हम कटिंग अलग अलग, जैसे गले का नेक लोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से नेक बना देते हैं, जैसे इसमें अलग तरीके के, इसी तरीके से आप जो है अलग अलग जो है मैंने पॉकेट डाल दी उसमें फैब्रिक को यूज करके। तो इन सब चीजों को यूज करके आप अलग अलग डिजाइन क्रिएट, इसमें जैसे फ्रिल्स इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक, कपड़े को यूज किए करके डाले गए हैं, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरीके होते हैं स्ट्रक्चरली संरचनात्मक डिजाइन बनाने के, जो कपड़े का खुद का एक हिस्सा होता है। ये दो स्टेजेस में डाले जा सकते हैं, या तो कपड़े के उत्पादन के समय पे, उसके बनाई के समय पे, और दूसरा है जो है उसके कपड़े को मतलब एक ड्रेस बनने से के समय पे डाल सकते हैं, या कपड़ा बनने के समय पे आप डाल सकते हैं। तो वो कपड़े का खुद का एक हिस्सा है, उसको यूज करके आप डिजाइन अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एग्जांपल इसमें क्लियरली आ जाएगा। जो आपका जो है संरचनात्मक है, कपड़े के उत्पादन के समय पर जब हम फाइबर का प्रसंस्करण करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये शीप है, उससे लिया गया, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की गई, कितने अच्छे तरीके से, हमने पढ़ा था ना कि ऊन के भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, अच्छी वाली होती है, कितने अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग की गई, उतनी अच्छी वूल मिलेगी, उतना ही टेक्सचर अलग आएगा, और फिर डिजाइन कपड़े का बदल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग वूल को तरीके का यूज करके भी हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है अलग अलग फाइबर या तंतुओं व धागों के प्रकारों को प्रयोग करके, जैसे कि हम नेचुरल फाइबर यूज करते हैं तो अलग अपीयरेंस आती है, हम सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं तो अलग अपीयरेंस आती है, हम रीजनरेटेड फाइबर यूज करते हैं तो उसकी अलग अपीयरेंस, ये देखिए सबकी अपीयरेंस अलग आती है, और इससे डिजाइन अलग तरीके का क्रिएट हो सकता है, ठीक है। या ये भी कर सकते जैसे कि जो है टॉप जो है अलग, अब कपड़े देखेंगे कि जो कुर्ता होता है कॉटन का होगा, और जो वो है नायलॉन की पजामी होगा, इस तरीके से हम मिक्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम वीविंग तो मैंने बताई दी, अलग अलग तरीके से हम धागों को किस डायरेक्शन में घुमाते हैं, किस डायरेक्शन में हम उसको बुनाई करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कैसा टेक्सचर आएगा और फिर कैसा डिजाइन क्रिएट होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से निटिंग में भी कहता है, निटिंग वाला हमारा दूसरा क्राइटेरिया, बुनाई का ही पैटर्न दूसरा होता है, जिसमें शटर बुनाई जैसे होती है वैसे उस तरीके से, उसमें भी अलग अलग तरीके से फंदे बना के अलग अलग तरीके से लुक्स बना के हम अलग अलग तरीके का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसी में कलर भी अलग अलग हम यूज कर सकते हैं बुनाई के लिए। कलर हम कौन सी स्टेज में ऐड कर रहे हैं, यार्न स्टेज पे, धागे की स्टेज पे हम कलर ऐड कर रहे हैं, हम फैब्रिक की स्टेज पे कलर ऐड कर रहे हैं, या हम गारमेंट बनने के बाद हम उसके स्टेज पे कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे डिजाइन में फर्क ले आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का टाइप होता है, जो कि ड्रेस बनने के टाइम पे होता है। उसमें कटिंग हम कैसे करते हैं ड्रेस की, उससे ये देखिए कटिंग हमने कैसे की, उससे हमारे ड्रेस का बिल्कुल ही डिजाइन हमारा अलग बन गया, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डिजाइन में दूसरा टाइप है हमारा अप्लाइड डिजाइन, अनुप्रयोग, तो जो कि हम इंटेंशनली डिजाइन क्रिएट करते हैं, या तो हम ड्राइंग एंड प्रिंटिंग करके कर सकते हैं, या एम्ब्रॉयडरी करके, या नीडल वर्क करके। एम्ब्रॉयडरी और नीडल वर्क एक ही कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी में आपका नॉर्मल जैसे कि ये जो है, इसे देखिए डाइंग एंड प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में हम क्या छापते हैं, और डाइंग में हम रंगाई करते हैं। तो कलर को यूज करके जो हम करते हैं वो डाई हो गया, और प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स को यूज करके या अलग अलग तरह के स्क्रीन यूज करके हम छपाई करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, छपाई हो रही है, यहाँ पे भी छपाई हो रही है, ये क्या है, ब्लॉक्स को यूज करके हो रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कलरिंग हो रही है कि पहले ग्लू लगा दी बाकी सबके ऊपर, फिर पेंट कर दिया, जहां फिर बाद में वो कलर जहां जहां पे ग्लू लगाई थी वहां कलर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या ये अलग अलग तरीके क्या है, हम कलर्स को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इंटेंशनली कर रहे हैं, बाद में कपड़े का खुद का पार्ट वो नहीं है। इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी अलग अलग पैटर्न यूज करके अलग अलग तरीके से डिजाइन बना के, मोटिव्स, ये मोटिव्स होते हैं, ये बना के हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। फैंसी नीडल वर्क जो होते हैं, जो है हमारे जैसे फंक्शन वगैरह में एम्ब्रॉयडरी, जैसे नेट पे ये हुआ, ये भी नीडल वर्क है,
ठीक है। इसी तरीके से ये जो हम कपड़े हम एक्सपेंसिव खरीदते हैं वेडिंग वगैरह में, उसमें जो महंगी जरी का काम वगैरह होता है वो भी नीडल वर्क आ जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए जो कि हम फैब्रिक प्रोडक्शन के टाइम के बाद जो हम अप्लाई करते हैं जान के कि ये डिजाइन क्रिएट हो जाए। गारमेंट की स्टेज पे हम जब करते हैं तो उसमें डिजाइन हम कैसे डाल सकते हैं गारमेंट के स्टेज पे। उसमें हम जैसे हमारे कई तरीके के ट्रिम्स वगैरह आते हैं, जैसे जिपर्स लग गए, बटन्स लग गए, लाइनिंग लगा ली, रिबन लगा लिए, फास्टनर्स लगा लिए, ये सब लगा के हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने लटकन लगती है लहंगे में, जैसे लटकन लग गई, ये रफल्स लगा दिए ड्रेस में, एक यहाँ पे ड्रेस थी इसमें जैसे रफल्स लगे, ये एक सेकंड इसमें नहीं है, ठीक है। जब ड्रेस में आपने देखा होगा कि जो आपके वेडिंग वगैरह में या पार्टीज में जो ड्रेसेस बच्चों की फ्रॉक्स आती है उसमें रफल्स लगे होते हैं, वो ऐड किए जाते हैं डिजाइन डालने के लिए। पाइपिंग लगा दी है इसमें, ये आपके लटकन वगैरह लगा दिए, टसल्स लग गए, ठीक है। इसमें रिबन्स लगा के बेल्ट बना के ऐसे की जाती है, ठीक है। तो ये तरीके लेस लगा दी, ठीक है, थ्रेड का वर्क यूज करके ये जिपर्स लगा दिए। जिप कहाँ पे जहाँ जरूरत भी नहीं है सिर्फ हम उसके लिए वहां भी लगा देते हैं, ठीक है। और इससे अलग ही लुक आता है जिपर्स लगाने के बाद। जो आपका जीन्स वगैरह में भी यूज हो लग इसमें लग जाती हैं, टॉप्स में भी लगी होती हैं। फिर ये हुक का वर्क, हुक वगैरह लगा के भी इसमें डिजाइन क्रिएट किया जाता है। बटन्स को यूज करके विदाउट इवन पर्पज, जब जहाँ बटन की जरूरत भी नहीं है, डिजाइन के लिए बटन्स अलग अलग कलर्स के यूज करके अलग अलग तरीके के डिजाइन डाले जाते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके के फास्टनर डाले जाते हैं डिजाइन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब जिसको यहाँ तक कोई डाउट था वो पूछ सकता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, अपने आप को अनम्यूट करो और पूछ लो, कोई भी चीज समझ नहीं आई तो यहाँ तक। किसी को कोई डाउट नहीं है? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। इतना समझ आ गया सबको टाइप्स ऑफ डिजाइन्स? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो हमने हारमोनी की बात की थी, ठीक है। तो हारमोनी कैसे, हमने कहा था ना कि हारमोनी अगर हमें कपड़े में लानी होती है तो हमें कुछ सिद्धांतों को का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन मतलब कि डिजाइन के तत्व, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन यानी कि डिजाइन के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब तत्व सिद्धांत क्या होते हैं, जब हम इन तत्वों के डिजाइन के तत्वों को सही प्रकार से प्रयोग में लेके आते हैं तो उसको हम सिद्धांतों अलग अलग तरीके से अलग सिद्धांतों का प्रयोग करके हम इन तत्वों को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये जिसमें लिखा है ना टूल्स टू मेक आर्ट, इनको प्रयोग किया जाता है, इन तत्वों को प्रयोग किया जाता है। और ये है हाउ टू यूज द टूल, और कैसे प्रयोग किया जाएगा अलग अलग तरीके से, इनको सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ 4 सिद्धांत आपके इसमें पढ़ेंगे। एक आता है लाइन, एक आता है शेप, एक आता है टेक्सचर और एक कलर। ये आपके कोर्स में है, ये और ये, ठीक है। ये आपके कोर्स में है, सिद्धांत आपके सारे ही आएंगे, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स यानी कि डिजाइन के तत्व, ठीक है। तो पहला तत्व आपका डिजाइन का है कलर। कलर यानी रंग, ठीक है। अब रंग के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है ह्यू, वैल्यू और क्रोमा या इंटेंसिटी या क्रोमा, ठीक है। ह्यू का मतलब होता है कि आप कौन सा रंग प्रयोग में कर रहे हैं। अब ये ना कलर व्हील है, ठीक है, ये कलर व्हील होता है, रंग चक्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो कलर व्हील है ये, इसमें सारे कलर्स होते हैं जो आपके मेन आपको प्रयोग में लाने।
तो ये वाला जो रंग का जो नाम है इसको बोला जाता है ह्यू। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ह्यू बोला जाता है, यानी कि रंग का नाम। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या ह्यू है, तो हम बोलेंगे रेड। ये क्या ह्यू है, हम बोलेंगे ऑरेंज। ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये पर्पल। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं रंगों की, उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं वैल्यू पे। वैल्यू मतलब कितना लाइट या कितना डार्क है वो कलर, उसको बोला जाता है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को हिंदी में क्या कहेंगे? एक सेकेंड। ग्रे, ग्रे पैमाना, पैमाना बोलेंगे इसको, पैमाना। ठीक है, ग्रे पैमाना लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना डार्क या कितना लाइट है। यहाँ से डार्क से स्टार्ट हुआ तो इसमें रेंज होती है 1 2 3 करके। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा कितना उसमें डार्क है या कितना लाइट है। ठीक है, फिर आ जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो होता है, इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, इसमें हिंदी में क्लियरली लिखा हुआ है। क्रोमा ही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इंटेंसिटी को क्रोमा ही कहेंगे इसमें। ठीक है, तो क्रोमा का मतलब होता है कि सैचुरेशन या प्योरिटी ऑफ कलर, कितना प्योर कलर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्योर रेड है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, फिर और हो गया, फिर और, कितनी ब्लरनेस है, कितना क्लैरिटी है, उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है ये। और एक और चीज इसमें जरूरी है कि हम बोलते हैं कलर कूल और वार्म कलर होते हैं। तो ये जो आपका कलर व्हील को जब आप यहाँ डायगनली इसको ऐसे आप कट करेंगे, तो इस साइड वाले कलर सारे कूल कलर होते हैं, इस साइड वाले सारे वार्म कलर होते हैं। तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको रंग का नाम दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये कौन सा है। तो ये आपने बताना है कि ठंडे रंग है या गर्म रंग है, कूल कलर्स हैं या वार्म कलर्स हैं। तो रेड, ऑरेंज, येलो ये सब वार्म कलर होते हैं। पर्पल, ब्लू, ग्रीन ये सब रेड कूल कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीन इसके बारे में पता होगी कि ह्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है और क्रोमा क्या होता है। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए ठंडे और गर्म रंग कौन कौन से होते हैं। अब आ जाते हैं हम कलर्स को, क्या कितने कलर को की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो हम करते हैं पहले 3 जो है ये प्राथमिक रंग होते हैं। ये जो प्राथमिक रंग है, तो आपका 3 प्राथमिक रंग है, लाल, नीला और पीला। ये 3 प्राथमिक रंग है। फिर आ जाते हैं 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं जो कि द्वितीय रंग होते हैं। द्वितीय रंग कौन कौन से होते हैं? जो 2 प्राथमिक को मिलाकर बनते हैं। जब इनके बीच का सेंटर में, 2 के बीच में सेंटर में कौन सा है? वॉयलेट कलर यहाँ पे। तो ये 3 आ गया। फिर इसमें ये 2 के बीच का कलर कौन सा है? ग्रीन। ये सेकेंडरी, ये द्वितीय रंग आ गया। ये वाले और ये वाले के बीच का रंग क्या है? ऑरेंज। तो नारंगी रंग आ गया। ये सब जो है हमारे द्वितीय रंग होते हैं। तो 2 प्राथमिक के बीच का जो रंग आता है को मिला के बनेगा वो द्वितीय रंग होता है। और जो एक प्राथमिक और एक द्वितीय के बीच का रंग होता है वो तृतीय रंग होता है, टर्शरी होता है। और ये 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब इसकी कलर की कुछ स्कीम्स होती हैं। कलर की स्कीम्स होती है जैसे कि होती है मोनोक्रोमैटिक, यानी कि सेम रंग वाला। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ब्लैक के साथ ब्लैक ही पहना हुआ था, तो वो हो गई मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक कलर है कि इसने सारे सिर्फ ब्लैक ब्लैक पहना। ठीक है,
इसी तरीके से एनालोगस, एनालोगस मतलब कि कलर कॉम्बिनेशन एक साथ के चिपके हुए तीनों जो कलर व्हील में कलर होंगे उनको एनालोगस कलर बोला जाए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक के आमने सामने वाले रंग, जैसे इसका आमने सामने वाला रंग कौन सा है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसका आमने सामने वाला ये दो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है, तो ये विपरीत रंग हो गए। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यानी तीन रंग का कॉम्बिनेशन होगा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में, एक जो है उसके सामने जो कलर होगा कॉम्प्लीमेंट्री को के साथ वाले दो रंगों को, तो ये वाला रंग ना यूज करके ये दो रंगों का कॉम्बिनेशन यूज किया येलो के साथ, तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ट्रायड मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जब, तो उसको हम ट्रायड कहते हैं। तो हम बिल्कुल ही तीन रंग से प्रयोग करते हैं। टेट्राडिक मतलब कि वही चार रंग आमने सामने वाले, दो ये वाले सामने आमने सामने और ये दो आमने सामने, ठीक है। तो जब हमारा सर्कल चार भाग में इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम टेट्राडिक कलर बोलेंगे। तो इस तरीके कलर कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। दूसरा जो तत्व है हमारा डिजाइन का है वो टेक्सचर। टेक्सचर कैसे, हमने अलग अलग बुनाई करके, ये अलग अलग तरीके के कपड़े यूज करके, उनकी बुनाई यूज करके, उनको तो ये सब करके हम जो है उसमें तरीके की ट्रीटमेंट करके हम अलग अलग टेक्सचर क्रिएट करते हैं ताकि पर्पस जो हमारे कपड़े का है वो फुलफिल हो सके। तीसरा जो तत्व है वो लाइनों का प्रयोग करके, लाइनें जैसे आप देखेंगे हम यहाँ पे कैसी है, समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ये वाली अलग अलग बना के करी हुई हैं, ये जो है वर्टिकल लाइंस हैं, ये डायगोनल लाइंस हैं। तो अलग अलग तरीके में डायरेक्शन में लाइनों का प्रयोग करके अलग अलग डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ये सीधे ए लाइन का हो गया, ठीक है। तो अलग बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से लाइंस को यूज करके हम डिजाइन की, जैसे वर्टिकल लाइंस यूज करी गई हैं, यहाँ वर्टिकल भी यूज है, हॉरिजॉन्टल भी यूज है, यहाँ वर्टिकल यूज हुई है, ठीक है। तो ये सब यूज करके अलग अलग डिजाइन बनाए गए। तीसरा है शेप और फॉर्म्स यूज कर, अलग अलग तरीके के शेप का प्रयोग करके, जैसे कि ये एक ये है ज्योमेट्रिकल शेप है, ये हमारे कई तरह फ्लावर्स वगैरह बना के इन्होंने यूज किया है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का डिजाइन यूज करके। तो इसी तरीके के अलग अलग तरीके के फूलों की अलग अलग शेपों को यूज करके हम क्या करते हैं, डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, लेस देन 1 मिनट है। किसी को इसमें से, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट इंट्रोडक्शन है, और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ पूछनी है तो मैं दोबारा क्लियर। सर्कल था कलर भी, मैम, ये जो यस मैम, मैम वो हमें लर्न करने पड़ेंगे क्या? हाँ ये आपको कलर सारे लर्न करने पड़ेंगे। आप अगर आपको ज्यादा डाउट्स है तो मैं एक और लिंक क्रिएट कर दूं, अगर किसी का क्योंकि टाइम लेस देन 1 मिनट है, तो अभी बता दो फटाफट। मैम वैसे कलर वगैरह समझ आ गया, बस यही पूछना था, इसे हमें याद करने पड़ेंगे हाँ ये लाइन याद वाइज? करने, हाँ ये कलर व्हील आपको याद करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके मैम। मैं एक लिंक और क्रिएट करती हूँ, इसी